विधायक बसंत सोरेन जी आज आलूबेड़ा पहुंचे हैं। आलूबेड़ा में पहुंचकर इन्होंने पचवाड़ा सेंट्रल फूल ब्लॉक और पचवाड़ा ग्राउंड फूल ब्लॉक से विस्थापित गांव के लोगों से सीधे रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को जाने। लोगों ने अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफें बसंत सोरेन जी के समक्ष में रखा है। आइए हम जानते हैं उनसे सीधे कि क्या उनकी बातों पर क्या आगे कुछ कार्रवाई होगी या फिर इसी तरह लोग इसी परेशानियों को झेलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। सर, आज पहली बार आप आलूबेड़ा पहुँचे हैं, विस्थापितों की दर्द को सुना, देखा, जाना है। क्या लोगों को तकलीफों में कुछ आगे आपके स्तर से कुछ कराने की दिशा में पहल की जाए? देखिए, उनकी कुछ समस्याएँ थी, काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, जिसकी जानकारी मुझे मिल रही थी, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। और जो इनके मूलभूत समस्याएं हैं, देखिए बहुत सीधा और सरल जगह है, और इनके सीधेपन को जिस तरीके से कंपनी हो या जिन लोगों का भी कहें निजी स्वार्थ के चलते इसको, इस क्षेत्र को मुझे लगता है कि बहुत पीछे रखा गया है। जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मेरा भी पहला विजिट था, तो जो मैंने देखा आते वक्त और जो समस्याएं, वो तो जान के बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हम लोग दुमका देखते हैं और दुमका के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, घंटे भर की दूरी के आसपास है, उसमें इतना अंतर काफ़ी विचित्र है। ये तो समस्या जानी है और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये ऐसी समस्या नहीं है जो दूर नहीं हो सकती, और ऐसी कोई डिमांड नहीं है यहाँ के लोगों की जिसको पूरी नहीं होनी चाहिए। ये इनका हक है और अधिकार है जिसको होना चाहिए, और वो बातें इन लोगों ने रखी है, उस चीज़ को मैंने लिया है। और मेरा प्रयास होगा कि यथाशीघ्र इस चीज़ का जो है, इनकी समस्या को हम कंपनी हो या सरकार के संज्ञान में दें इन चीज़ों को, और उन मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पूरा करने का काम। यहाँ पे 2006 से मतलब ये पूर्व प्रोजेक्ट यहाँ चला, 2006 से 15 तक चला, 15 में बंद हुआ, फिर इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ। लेकिन जो बुनियादी समस्याएं, जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, अस्पताल, स्कूल जैसी सुविधाएं आज तक लोगों को उपलब्ध नहीं चाहिए, इस दिशा में क्या अप्रोच करते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा ये अभी कि ये मेरे लिए आश्चर्य की बात थी कि इतना बड़ा माइंस चल रहा है यहाँ, और जो मैंने कहा कि मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा, और उसका यहाँ पे जर्जर स्थिति है। वो स्थिति क्या, मतलब जैसा इन लोगों की बातों से लगा कि यहाँ है ही नहीं, ना के बराबर का कहा जाए, तो ये बहुत ही गड़बड़ है। तो इसको लेकर के मैं ओवरऑल कंपनी ही नहीं, सरकार भी है, दोनों से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैं बात करूँगा कि इतने वर्षों से ये चीज़ें हैं और इन सुविधाओं से यहाँ के लोग वंचित हैं। ये बड़ा विचित्र विषय है जिसको अभी तक इसकी पहल नहीं हुई, इस पर काम नहीं हुआ, ये बड़ा विचित्र बात है। वही मैंने कहा कि यहाँ से घंटे भर की दूरी में दुमका है, और बड़ा विचित्र है मेरे लिए ये अनुभव कि, और वो भी माइंस एरिया है जहाँ की सुविधा आप, हम लोग अब बगल में धनबाद है, आप देखिए वहाँ सारी सुविधा है, और उसके बराबर में यहाँ चलिए मान लेते हैं वो धनबाद नहीं तो ये ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट भी है कहें तो, तब भी छोटा सा डिमांड है लोगों की, आपने सुनी होगी कि कोई खास मांग नहीं, एक अच्छा नहीं तो एक जो स्वास्थ्य केंद्र, इस मतलब एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि छोटी छोटी बीमारियां तो यहाँ से हम लोग ठीक करा ही सकते हैं, और बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक अच्छा स्कूल तो यहाँ दे ही सकते हैं। तो अब ये भी सुविधाएं यहाँ नहीं है तो बड़ा अफसोस की बात है। तो जैसा मैंने कहा कि मैं इस पे बहुत जल्दी काम करूँगा।
नौकरी की बात कहें दादा तो विस्थापितों को जो नौकरी है, नौकरी भी यहाँ पे पोल बेरिंग एक्ट कहता है कि कम से कम 30,000 की नौकरी विस्थापितों को देनी चाहिए, लेकिन यहाँ 7,000, 8,000 इस बेसिस पे यहाँ पे वेतन के रूप में। जी, वो जानकारी अभी मुझे मिली है। मैंने कहा कि अभी मैं इसको देखूंगा कि क्या एग्रीमेंट और किस बेस पे इन लोगों को इनका वेजेस बन रहे हैं, वो मैं देखूंगा। उसके बाद मैं फिर वापस आऊँगा और जो चीज़ें हैं वो उनसे रूबरू। एक समस्या दादा थी कि दुमका के खासकर हमारा पड़ा के लोगों को दुमका जाने में पोल ट्रांसपोर्ट जो होती है उससे काफ़ी समस्या होती है। जैसे कि पाकुड़ भी पोल यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, उसके लिए अलग से रोड बनाई गई थी, लेकिन आज इसी सड़क पे पब्लिक भी चलती है, कोयले भी चलते हैं। इससे अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, हर महीने 2 महीने में कुछ न कुछ 2-4-10 लोग के शिकार होते हैं। नहीं, इसका मैं आपको बता दूं कि सरकार इस पर काफ़ी गंभीर है और इसका सड़क को जो है चौड़ीकरण के लिए और मजबूतीकरण के लिए इस पर बहुत जल्दी इसका टेंडर होगा। सुना आपने, आज पहली बार पहुंचे बसंत सोरेन जी ने यहाँ विस्थापितों की बात को बड़ी गंभीरता से सुना है, लिया है और आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इस दिशा में ठोस पहल कर लोगों की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।